Hi to all my entrepreneur friends. So today I'll be sharing with you all my 5 reading habits, and I hope you guys will listen to it, get inspired, and derive your own success formula of your own reading. Hi to all my entrepreneur friends. So today I'll be sharing with you all my 5 reading habits, and I hope you guys will listen to it, get inspired, and derive your own success formula of your own reading habits. तो सबसे पहला पॉइंट नंबर वन, दैट आई स्टार्ट माय डे बाय रीडिंग न्यूज़पेपर्स। मेरी बहुत सालों से, मेरे कॉलेज के ज़माने से मेरी आदत है कि हम 4-5 न्यूज़पेपर घर पे रोज़ मंगवाते हैं, और मेरे दिन की शुरुआत उन सारे न्यूज़पेपर से होती है, और स्पेशली उन न्यूज़पेपर्स में एडिटोरियल कॉलम्स को ज़रूर पढ़ते हैं। इसकी मेरे साथ फ़ायदा ये हुआ है कि जब भी कभी हमें मौका मिला है न्यूज़पेपर में कॉलम्स लिखने का, तो मेरी मेरी वोकैबुलरी और मेरे सेंटेंस फ्रेम करने का तरीका और मेरे मुद्दों को एक्सप्रेस करने का तरीका सुधरा है, क्योंकि हम इतने सालों से एडिटोरियल पढ़ते आए हैं। पॉइंट नंबर टू, मेरी एक और आदत है कि हम जब भी कभी ट्रैवल करते हैं, तो चाहे एयरपोर्ट पे चाहे रेलवे स्टेशन से, हमको जो भी किताब अच्छी लगती है हम उसको खरीद लेते हैं। ये नहीं सोचते कि इसको पढ़ने का वक्त कब मिलेगा या पूरी पढ़ पाएंगे कि नहीं। घर पे एक छोटा सा लाइब्रेरी डेवलप कर रखा है, उसमें कलेक्ट करते रहते हैं, और जब भी समय मिलता है उनमें से कोई भी एक बुक उठा के पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इससे बेहतर कि आप ये सोचें कि आई विश ये बुक होती तो पढ़े होते, उससे बेहतर तरीका हमने ये निकाल रखा है कि जब मौका मिले तब कलेक्ट कर लो, पढ़ने का जब मौका मिलेगा तब पढ़ लेंगे। तो इसी तरीके से धीरे धीरे आपके घर में एक माहौल तैयार होता है। जब आपके घर में ढेर सारी किताबें रहती हैं, तो आपके घर के बाकी के मेंबर्स को भी मन करता है कि उस उन किताबों में से देख करके, तो पूरी फैमिली के अंदर रीडिंग हैबिट डेवलप करने का एक माहौल बनता है घर में जब बुक का कलेक्शन होता है। तो तीसरी पॉइंट, एक मेरी और बड़ी टिपिकल सी आदत है मेरे कॉलेज के ज़माने से ही, कि चाहे रूटीन के कन्वर्सेशन से, चाहे टीवी देखने की वजह से, चाहे न्यूज़ पढ़ने की वजह से, कहीं से भी अगर कोई एक नया वर्ड या कोई एक नया टॉपिक या कोई एक नया सब्जेक्ट दिमाग में क्लिक करता है, तो उसके बारे में रिसर्च करके थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले कुछ दोस्तों से बात हो रही थी, तो वो लोग बता रहे थे कि वो लोग कोई वेब सीरीज देख रहे हैं आजकल, उर्तुगुल, उसमें टर्किश एम्पायर कैसे फॉर्म हुआ उसके बारे में। फिर उसी तरीके का एक और वेब सीरीज हमने देखा, मैग्निफिसेंट सेंचुरी, उसमें भी उसी तरीके से था। तो एक जिज्ञासा हुई कि ये तुर्किश एम्पायर या ओटोमन एम्पायर कैसे बना होगा, उसका फाउंडर कौन रहा होगा, कौन कौन राजा रहे होंगे। उसके बाद से गूगल पे, यूट्यूब पे उनके बारे में थोड़े थोड़े डॉक्यूमेंट, विकिपीडिया पे पढ़ने शुरू किए। तब ये जान के बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो इस्तांबुल हमें हमेशा बहुत फैसिनेट किया करता था, इस्तांबुल का आर्किटेक्चर, वो सेल्फिया मॉस्क, वो एक्चुअली में ओटोमन एम्पायर के द्वारा इस्टेब्लिश किया हुआ पूरा है, सब कुछ है। तो ये स्कूल कॉलेज के दिनों में हो सकता है कभी ये सिलेबस में रहा हो वर्ल्ड हिस्ट्री में, लेकिन उस समय तो कभी ध्यान से पढ़ा नहीं। दोस्तों की फ्रेंडली कन्वर्सेशन और उस वेब सीरीज की वजह से जो मन में जिज्ञासा आई, उसकी वजह से एक नया इतिहास पढ़ने का मौका मिल गया। इसी तरीके से चाहे बिजनेस के बारे में हो, चाहे सोसाइटी के बारे में हो, चाहे लिटरेचर, चाहे हिस्ट्री, जब जो टॉपिक, तो ऑन एन एवरेज हफ्ते में एक कोई नया टॉपिक रिसर्च हो ही जाता है, जिससे नॉलेज अपग्रेड होती रहती है। पॉइंट नंबर 4,
एक आजकल बहुत सुविधाजनक चीज़ और मिल गई है, जिसमें कि बहुत सारे लोगों को कि लोग ये शिकायत दूर हो गई है कि बचपन से कभी पढ़ने की आदत नहीं रही। तो आजकल ऑडियो बुक्स और वीडियो बुक्स बहुत आसानी से मिलती है, और बहुत सारी तो ऐसी होती हैं जो नेट पे फ्री अवेलेबल होती हैं। तो अगर आपको कोई बुक कोई रिकमेंड करता है, या कोई बुक आपको फैंटेसाइज करती है, या कोई टॉपिक अगर आपको, तो आप आसानी से गूगल पे जाके फ्री ऑडियो बुक या फ्री वीडियो बुक, या यूट्यूब पे जाके फ्री वीडियो बुक आप खोज सकते हैं। तो आपको आसानी से वो टॉपिक मिल जाता है, और आप एकदम सुकून और इत्मीनान से आप ड्राइव करते समय, कोई किचन में काम करते समय, या कुछ भी ऐसा करते समय आप सुकून से उस ऑडियो और वीडियो बुक को सुन सकते हैं। जैसे ग्रेजुअली हमने अपनी माँ को इस चीज़ से इंट्रोड्यूस जब कराया, तो आज की तारीख में मेरी माँ इतनी खुश है इस हैबिट से कि अब मेरी माँ को यूट्यूब पे वॉइस कमांड से सर्च करना आ गया है। तो अब अक्सर मेरी माँ सोने से पहले रात में बेड पे वो कोई ओशो के लेक्चर या कोई भी उस तरीके की चीज़ें वो खोज करके उनको सुनती हैं। और उसका और एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, मेरी मम्मी को जब से ये खोजने की प्रैक्टिस हो गई है, तब से वो जब उनको जो दिल करता है वो रेसिपी यूट्यूब पे वॉइस कमांड से खोजती हैं, और उसको सुन करके वो नई रेसिपी ट्राई करती हैं और हमें खिलाती हैं। तो इससे हम लोग भी नए नए खाने का लुत्फ़ उठा रहे हैं। और पांचवी और सबसे लास्ट मेरी एक हैबिट है, हम कोशिश ये करते हैं कि अपने दिल के किसी भी क्षण को हम ज़ाया ना जाने दें। अगर हम ड्राइव कर रहे हैं, तो ये जो स्मार्टफोन है इसको 100% ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इसका करते हैं। हम बाथरूम में भी होते हैं, नहा भी रहे होते हैं, शेव भी कर रहे होते हैं, ड्राइव भी कर रहे होते हैं, तो कोई ना कोई चाहे कोई न्यूज़ चैनल लगा लें, चाहे कोई टीवी डिबेट लगा लें, चाहे किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन वाला वीडियो देख लें, कोई भी जो भी टॉपिक उस समय जहन में चल रहा होता है उसका ऑडियो वीडियो लगा लेते हैं और उसको सुनते रहते हैं, और जिससे कि हमारे उस समय का बेटर यूटिलाइजेशन हो जाता है। या अक्सर ऐसा भी होता है कि जब कभी शाम को रात में थकान सी महसूस होती है, तो ये भी बहुत बार हमने ट्राई किया है कि यूट्यूब पे जाके, चाहे श्री श्री रविशंकर का, चाहे जिस भी स्पिरिचुअल गुरु का आपको याद आए उस वक्त, या उनको फॉलो करने का मन करे, हम तो उनका योगा निद्रा का वीडियो लगा करके और कान में हेडफोन लगा के उनको सुनते हुए थोड़ी देर रिलैक्स कर लेते हैं। तो वो भी एक बहुत ही रिलैक्सिंग तरीका होता है। तो ये थे मेरे रीडिंग हैबिट्स यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड यूजिंग न्यूज़पेपर एंड यूजिंग बुक। उम्मीद करते हैं इसको पढ़ के आप लोगों के अंदर भी कुछ नई आइडिया आएगी, और आप लोग अपनी रीडिंग हैबिट, अपनी फैमिली की रीडिंग हैबिट, अपने फैमिली मेम्बर्स की रीडिंग हैबिट को डेवलप करेंगे। जितना नॉलेज हम गेन कर सकते हैं आज के ज़माने में, हम उतने ही आगे बढ़ सकते हैं। तो आई होप everybody develops their own reading habit. All the best. Thanks a lot.